और चलिए अब खबर आपको दिखाते हैं दुर्ग से जुड़ी हुई, जहां छत्तीसगढ़ के 70,000 से भी अधिक बुनकर इन दिनों बड़े आर्थिक संकट से जूझते नजर आ रहे हैं। उनका यह संकट हमेशा की तरह अब और बड़े तनाव को रूप लेता जा रहा है। बुनकर संगठनों का कहना है कि शासन के नियमों के बावजूद भी कई सरकारी विभाग स्थानीय बुनकरों को नजरअंदाज करते हुए बाहरी राज्यों में पावरलूम का कपड़ा खरीद रहे हैं। इससे न केवल प्रदेश की पारंपरिक हैंडलूम पहचान को नुकसान हो रहा है, बल्कि हजारों बुनकर परिवार बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। स्थानीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और बुनकर सहकारी समितियों से कपड़ा खरीदी का अनिवार्य होने के बाद भी बड़े विभाग आदेश नहीं दे रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को हर वर्ष 55 से 60 लाख गड़वे सेट यानी कि लगभग 150 से 160 लाख मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, और इतनी बड़ी मांग के बावजूद भी बुनकरों को पर्याप्त ऑर्डर नहीं मिल रहा है, जिससे कि उत्पादन ठप पड़ने लगा है और बुनकरों की आय जो है लगातार घटने लगी है। दुर्ग में आयोजित बुनकर सम्मेलन में संघ ने सरकार से भावनात्मक रूप से अपील करते हुए कहा कि बाहरी खरीदी पर तत्काल रोक लगाई जाए और केवल छत्तीसगढ़ निर्मित कपड़ा ही खरीदा जाए। संघ ने आगाह किया है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बुनकरों का भी कहना है कि यह सिर्फ रोजगार नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा और परिवारों के भविष्य का सवाल है, जिसे बचाना सरकार की जिम्मेदारी होगी। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। देवांगन, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ बुनकर शिल्पी संघ। अभी वर्तमान में जो शासन द्वारा जो निविदा जो पास किया गया था कि बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्र ही क्रय किया जाए, और ये लगातार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में आज तक चलते हुए आ रहा है। और बुनकर के द्वारा उत्पादित वस्त्र शासन द्वारा क्रय करके विभागों को वितरित किया जाता था, और आज ऐसी स्थिति आ गई कि शिक्षा विभाग, पूरे टोटल दूसरे विभाग तो नहीं दे रहे हैं, बाकी शिक्षा विभाग का भी आधा काम खादी ग्रामोद्योग को देने का। इस उद्देश्य से आज बुनकर शिल्पी संघ द्वारा पूरे प्रदेश के बुनकर समितियों का बुलाया गया था, ताकि हम लोगों को जो रोजगार नहीं मिल रहा है तो उससे संबंध में मांग रखेंगे। अब मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग हड़ताल करेंगे, और ये निश्चित रूप से है कि मान लो अगर मांग पूरा नहीं होता है, शासन सुनवाई नहीं करती है, तो हड़ताल के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। इस संबंध में हम लोग प्रदेश के सभी बुनकर सोसाइटियों को यहाँ पर आमंत्रित किए थे, और अधिकतर बुनकर सोसाइटी, प्रदेश के बुनकर सोसाइटी जो प्रेसिडेंट हैं, जो सेक्रेटरी हैं या फिर सदस्य हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं, और उनसे सभी लोग तैयार हैं कि भाई वास्तव में ये जो हमारा काम बंद हो रहा है, काम आगे चल के बंद हो जाएगा। इस संबंध में हमको हड़ताल करने पड़ेगा, और हम शिल्पी संघ को भरपूर सहयोग देंगे। ऐसा आवाज़ बुनकर सोसाइटी वाले सबको आवाज़ उठा रहे हैं। या कि हमन जितना बुनकर मन के पेट में लात मत मारे सरकार है। बुनकर मन के आज बुनकर मन ला कोई उनके ना आजीविका नहीं है, और मन का कोई काम धाम नहीं आयो मन ला बुनकरी के अलावा। और बुनकरी ला आज हमन ला 50% देते, 50% हाथ का खादी ला देते, तो हमन ला नहीं चाहिए, हमन ला पूरा 100%, बल्कि हमन चाहतन कि और हमन ला देवे 100% से हमन 120% काम देवे, ताकि बुनकर अपन आत्मनिर्भर रहे। और सरकार से हमारी यही मांग है कि बुनकर के पेट में लात मत मारे, पेट में लात मारे, पेट में लात मत मारे। बुनकरी अगर उनसे बंद हो जाते तो बुनकर आत्मनिर्भर है, ओकर ऊपर बुनकरी में अगर ओकर कोई रोजगार नहीं तो हो सकत है वहाँ अपने आप ला मतलब कुछ भी कर सकत है वहाँ। तो बुनकरी ला हमला पूरा चाहिए, 100% चाहिए हमला। मोर नाम पुष्पा देवांगन है, मैं जांजगीर चांपा से हूँ। मोर समिति के नाम है महिला बुनकर सहकारी समिति मर्यादित करनौद। मांग ये है सब बुनकर भाई बहनी मन के कि जो सरकार हमर मन से पहली से 25% छीन चुके हैं, अब सीधा 50% छीने की तैयारी कर चुके हैं। जो हमर मन के पेट में लात मारा थे सरकार है, तो हमर मन से ये मांग है कि पूरा हमर ला दे काम दे, जो बुनकर भाई बहनी मन के पेट में लात मत मारे। ओकरे लिए आज हमन ये आंदोलन ला रखे हैं कि हमर मन के साथ सरासर अन्याय करत है सरकार है, वो अन्याय मत करे। आंदोलन इसीलिए रखे न मना। मोर नाम कल्पना देवांगन है, और मैं राजनांदगांव जिला से मोहारा ग्राम के हूँ। मेरा नाम महेंद्र कुमार देवांगन है, जिला जांजगीर चांपा से आया हूँ मैं। आज शिल्पी बुनकर संघ के माध्यम से सारे प्रदेश के बुनकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा सुनने में आया है कि शिक्षा विभाग गणवेश का जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, पूर्व में आज भी कर रहे हैं, उसमें का 50% खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को दिया जा रहा है, जहाँ एक भी बुनकर नहीं है, तो उत्पादन कहाँ से कराएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा के अंतर्गत 70,000 बुनकर परिवार पल रहे हैं, रोजगार उन लोगों को दिया जा रहा है। पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 15 साल हम लोगों ने कभी भी काम की कमी नहीं था।
चाहे जेल विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे राजीव गांधी शिक्षा मिशन हो, सारे ऑर्डर हमारे हाथकरघा को, नोडल एजेंसी को दिया जाता था और रोज़गार की कोई कमी नहीं था। आज की स्थिति में सिर्फ शिक्षा विभाग से ही हमको गणवेश का काम मिल रहा है, उसमें का भी 50% खादी बोर्ड को दिया जा रहा है, जिससे खादी बोर्ड सिर्फ बड़े मिल या पावर लूम से ही बना करके ही वो सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए सरकार से विनम्र विनती है कि हमारे बुनकर भाइयों को रोज़गार न छीना जाए और निरंतर रोज़गार मिलता रहे और स्व सहायता समूह महिलाएं जो प्रदेश में हैं उन लोगों को भी रोज़गार मिलता रहे, यही मेरा कहना है। हाथकरघा वस्त्र में जितने भी हमारे अंदर 20-25 प्रकार की जो वस्त्र उत्पादन होता था उस सभी का मांग कर रहे हैं हम लोग। आज 2-3 वर्षों से चादर, दरी, मच्छरदानी जितने भी अन्य हैं, सेलुलर, ड्रिल, ये तो सब छीन लिया गवर्नमेंट ने। अब बचा कुचा थोड़ा सा हमारा आजीविका का जो साधन था गणवेश का, उसका भी 50% छीनने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सरकार क्या कहता है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, पर हमें तो ऐसा नहीं लगता कि सबका विकास सबका साथ ना। हम लोगों को तो बुनकर समाज को पूरा छोड़ दिया गया है इसमें। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्वरोजगार हमें प्राप्त हो, यही हम लोग शासन से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें मजदूरी चाहिए। हम लोग मजदूर आदमी हैं, गरीब तबके के हैं। मिश्री लाल साहू, ग्राम हथौद।